बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की जानिब से T20 क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ियों की एक लिस्ट है और इस लिस्ट के टॉप पर जो नाम है वो है पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम का। बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए 104 मैचेस खेले, 98 इनिंग्स के अंदर उन्होंने बैटिंग की, 3485 रन बनाकर वो पाकिस्तान की जानिब से T20 क्रिकेट की जो तारीख है उसके अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन अब इसी बाबर आजम के हवाले से जो पाकिस्तान के क्रिकेटिंग सर्कल्स हैं उनके अंदर यह चहमगोइयां होना शुरू हो चुकी है कि जनाब बाबर आजम जो है वो T20 प्रोडक्ट नहीं है और दौरे न्यूजीलैंड के ऊपर बाबर आजम की जो ओपनिंग स्लॉट थी उसके ऊपर कोई और खिलाड़ी खेलेगा। और ये खबरें देने वाले जो सहाफी हैं वो जनाब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कर्ता धर्ता हैं उनके बड़े करीब समझे जाते हैं और ये खबरें जनाब निकाल कर लाते हैं। एक नाम है जनाब इनमें हसनैन लियाकत साहब का, बड़ी अच्छी जनाब ये जो खबरें हैं ये हमें देते हैं और अब इन्होंने एक खबर दी, एक इंकिशाफ किया और इसके अंदर ये जनाब ट्विटर के ऊपर इन्होंने ट्वीट की और ट्वीट करते हुए लिखते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ 12 जनवरी से 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। एडवांस नोट कर लीजिए, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी अब आपको नजर नहीं आएगी। साइम अयूब एक एंड से मुस्तकिल इनिंग्स ओपन करेंगे जबकि दूसरे एंड पर अब कौन होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर उन्होंने नीचे बाबर आजम / मोहम्मद रिजवान या फिर साहबजादा फरहान। सो हम इस तगदो में लग गए कि जनाब ये चल क्या रहा है, जरा पता किया जाए कि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस खेलने के लिए गई है तो वहां पर क्या खिचड़ी पक रही है। अब से पहले जनाब हम तक कुछ इतलात पहुंची थी, वो मैंने आपके सामने वीडियो शेयर की। अब एक नया इंटरेस्टिंग जनाब एस्पेक्ट जो है वो सामने आया है और वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उन्होंने बाबर आजम के लिए स्टैंड लिया है। जो इनिशियल प्लान था उसके मुताबिक बाबर आजम को पहले T20 मैच में एज एन ओपनर या फिर प्लेइंग 11 के अंदर शामिल नहीं किया जाना था। ओपनिंग स्लॉट पर होना था जनाब साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, नंबर 3 के ऊपर फखर जमान, नंबर 4 के ऊपर साहबजादा फरहान और फिर नीचे आजम खान, उसके बाद इफ्तिखार अहमद, उसके बाद नवाज या उसामा में से कोई हो सकता था और देन जनाब नीचे से आपके ऑलराउंडर आमिर जमाल और उसके बाद बॉलिंग लाइनअप जो थी वो शुरू हो जानी थी। लेकिन अब जनाब अब से चंद घंटे पहले जो एक नई सूरत हाल डिवेल्प हुई है उसमें बाबर आजम पहले T20 मैच की जो प्लेइंग 11 होगी उसके अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बाबर आजम खेलेंगे और उनको ओपनर नहीं खिलाया जाता तो फिर किस नंबर के ऊपर बाबर आजम बैटिंग करेंगे। सो इसके बारे में कुछ इब्तदाई इतलात जो हैं वो हम तक पहुंची हैं जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इस बाबर आजम की एंट्री के बाद पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 बनेगी वो क्या होगी जनाब ये भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले एक हमारे हमसाया मुल्क से खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त चल रहा है वो माजी में भारत के अंदर किस तरह से हो चुका है। और फिर जनाब जिन लोगों ने स्टेटमेंट्स दी थी वो ना सिर्फ मुंह छुपाने पर मजबूर हुए बल्कि वही हाथ जिनसे ट्वीट्स की गई थी और वही मुंह जिनसे बड़े बड़े बोल बोले गए थे वो जनाब बाद में एप्रिसिएशन की ट्वीट्स भी करने पर मजबूर हुए और जो बड़े बड़े अल्फाज बोले गए थे वो जनाब जिस तरह से तीर अगर कमान से निकल जाए और मुंह से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो वापस मुंह में तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर उन अल्फाज को दबाने के लिए किस तरह से जनाब जो एप्रिसिएशन है, किस तरह से तारीफ जो है वो की गई, ये मैंने आपके सामने रखना है। सो सबसे पहले इनसाइड स्पोर्ट भारत का एक जनाब ये वेबसाइट है, इनके मुताबिक ही डज नॉट बिलोंग हियर, ये यहां इस सतह पर क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं है। ये स्टेटमेंट जनाब में भी आपको याद ना हो लेकिन संजय मंजरेकर जो इंडिया के एक बड़े मारूफ जनाब कमेंटेटर हैं, एनालिस्ट हैं, उन्होंने कोई 12 साल पहले दी थी और उन्होंने जनाब जहां विराट कोहली को डिग्रेड किया था और कहा था कि विराट कोहली जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सूटेबल नहीं है,
वहीं पर उन्होंने रोहित शर्मा के लिए भी कुछ अल्फाज जो हैं वो बोले थे, और इस वक्त जनाब ये हाईलाइट होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो अभी भारत की टेस्ट सीरीज हुई है साउथ अफ्रीका के साथ, वहां पर विराट कोहली ने जनाब जो पहला टेस्ट था उसकी सेकंड इनिंग में भी 76 रन की गालिबन जो इनिंग है वो खेली थी, और उसके बाद जो सेकंड टेस्ट की फर्स्ट इनिंग थी जहां पर भारतीय टीम जो है वो 153 रन के ऊपर ऑल आउट हो गई थी, वहां पर भी तकरीबन 46 रन की जो इनिंग है वो विराट कोहली ने खेली थी। और विराट कोहली ने फील्ड के अंदर जो जनाब मोहम्मद सिराज हैं उनको गाइड भी किया था, और मोहम्मद सिराज ने बाद में विकेट भी ली थी सेम उससे नेक्स्ट गेंद के ऊपर। तो जो भारत के कमेंटेटर जो 12 साल पहले ये कह रहे थे कि जनाब विराट कोहली डज नॉट बिलोंग हियर, उन्होंने फिर जनाब जो साउथ अफ्रीका है वहां पर कहा थैंक गॉड वी हैव अ विराट कोहली, शुक्र है खुदा का कि हमारे पास विराट कोहली है। अब जनाब उन्होंने ये स्टेटमेंट तो दी, लेकिन फिर जो आवाम थी उन्होंने कहा कि भाईजान 12 साल पहले आपको पता है आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे आई वुड स्टिल ड्रॉप वीवीएस एंड गेट रोहित इन फॉर नेक्स्ट टेस्ट, मेक्स लॉन्ग टर्म सेंस, गिव विराट वन मोर टेस्ट। अब इन्होंने यहां पे कहा गिव विराट वन मोर टेस्ट, ये नहीं कि विराट कामयाब हो जाएगा, जस्ट टू बी श्योर ही डज नॉट बिलोंग हियर। आप उसको एक मैच और दे दें टेस्ट मैच का, वो फ्लॉप होगा, और उसके बाद हम कह देंगे कि जनाब विराट कोहली जो है वो तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट है या टेस्ट क्रिकेट है उसके लिए सूटेबल नहीं है। और यही जनाब इस वक्त पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम के लिए हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि पहले आपको जो भारत के अंदर हो चुका है वो बता दूं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जब लास्ट ईयर पीएसएल था, और उस वक्त मोहम्मद आमिर की एक स्टेटमेंट वायरल हुई थी जिसमें वो बॉलिंग के हवाले से कह रहे थे, और बाद में वक्तन फोक्तन पिछले एक साल के अंदर हमें ये स्टेटमेंट बार बार सुनने को मिली कि बाबर आजम जो है वो जनाब T20 क्रिकेट के प्लेयर नहीं है, क्योंकि वो मारदार जो है वो नहीं करते। और अगर जनाब जो स्टैट्स वीडियो के आगाज पर मैंने आपके साथ शेयर किए थे, अगर आपने उनको बगौर पढ़ा ना, तो उसके अंदर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट था 128 का, और इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज हैं, जिनकी निगरानी में बाबर आजम के फ्लॉप होने का इंतजार किया जा रहा है कि टेस्ट में तो वो फ्लॉप हो गए, उससे पहले ओडीआई वर्ल्ड कप में भी फ्लॉप हो गए, तो अब जनाब ये जो T20 सीरीज है इसमें भी फ्लॉप हूं, और हम रौला डालें कि जनाब ये तो सिर्फ घंटे का किंग था, पाकिस्तान की आवाम ने एवं ही हवा क्रिएट किया हुआ था, और ये जनाब छोटी छोटी टीमों को मारता था, इससे ज्यादा बाबर आजम का कैलिबर नहीं है। हालांकि यही बाबर आजम जब लास्ट टाइम पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अंदर ट्राई सीरीज खेलने के लिए गया था, जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ खेला था और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, वहां पर 5 मैचेस में 2 50s जो है वो बाबर आजम स्कोर कर चुका है। ये 2022 की जनाब T20 वर्ल्ड कप से पहले वाली जो ट्राई सीरीज थी उसकी दास्तान मैं आपको सुना रहा हूं, और यहां पर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है जनाब 128 का, और हमारे जो डायरेक्टर हैं उनका स्ट्राइक रेट है जनाब 122 का, और वो लीडिंग रन स्कोरर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। इसके बाद शुएब मलिक का स्ट्राइक रेट है 125.67 का। देन उमर अकमल, जिसे मैं बजाता खुद बड़ा पसंद करता हूं, उनका स्ट्राइक रेट है 122 का। देन एक और ओपनर अहमद शहजाद, उनका स्ट्राइक रेट है 114.74 का। उसके बाद फखर जमान, जिनके लिए इस वक्त कहा जा रहा है कि साइम अयूब के साथ ओपनिंग जोड़ी उनकी बनाई जाए, उनका स्ट्राइक रेट है 128.17 का, और ओपनिंग पे उनका स्ट्राइक रेट मजीद कम है। उसके बाद नंबर 3 पर कम है, और नंबर 4 के ऊपर उनका जो स्ट्राइक रेट है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसके हवाले से कुछ दिन पहले मैं जनाब एक जगह पढ़ रहा था, तो ट्विटर के ऊपर एक अकाउंट है पंडित का, तो वो कह रहे थे कि जनाब फखर जमान को नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करनी चाहिए, नंबर 3 से भी नीचे ले जाएं, क्योंकि जब बॉल थोड़ी सी जनाब सीम होना बंद हो जाएगी या स्विंग होना बंद हो जाएगी, तो वहां पर जनाब जो फखर जमान है वो ज्यादा पाकिस्तान के लिए रन्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं और पाकिस्तान को कामयाबियां दिला सकते हैं। इसके बाद जनाब इस पूरी लिस्ट के अंदर देखा जाए तो ओपनर्स की जो फरिस्त है उसमें शर्जील खान का स्ट्राइक रेट बाबर आजम से बेहतर है, या फिर इमरान नजीर का 135 का स्ट्राइक रेट जो है वो बाबर आजम से बेहतर है, और बाकी जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट के
के बड़े बड़े द्यो थे जिन्होंने जनाब नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक बैटिंग की है, उन सब का स्ट्राइक रेट बाबर आजम से कम है। लेकिन चूंकि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने वर्ल्ड कप 2024 से पहले जनाब एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे इस वक्त जनाब एक पूरा प्लान बाबर आजम के खिलाफ तरतीब दिया गया था और उसके अंदर पहले T20 मैच में ही बाबर आजम को बाहर बिठाना था। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी बाबर आजम के साथ दोस्ती यारी भी है और वो बाबर आजम के कैलिबर को समझते भी हैं, तो उन्होंने जनाब, और उनके हवाले से इस वक्त ये इतलात आ रही हैं कि वो जनाब मर्द मैदान साबित हुए हैं, मर्द बुहरान साबित हुए हैं और बाबर आजम के खिलाफ जो प्लान बन रहा था ना, उसके सामने उन्होंने इस वक्त अभी तक तो जनाब जो नो है वो बोल दी है। और उस नो के मुताबिक होगा क्या बाबर आजम पाकिस्तान की जो पहले T20 मैच की प्लेइंग 11 है उसके अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, फिर जनाब खेलेंगे किस पोजीशन पर? इसके लिए अभी दो पोजीशंस के ऊपर जनाब जो टसल है वो चल रही है। एक तो ये है कि जनाब जो एज एन ओपनर है वो बाबर आजम को खिलाया जाए, लेकिन उसके चांस मुझे कम लग रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान, चूंकि जब से उन्होंने एज एन ओपनर खेलना शुरू किया है T20 क्रिकेट में, तो उनके स्टैट्स बाबर आजम से भी बेहतर हैं, तो उनको ही एज एन ओपनर जनाब स्लॉट किया जाए साइम अयूब के साथ। और साइम अयूब ने चूंकि जो CPL था उसके अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, पाकिस्तान के डोमेस्टिक में परफॉर्म कर चुके हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट करें। फिर नंबर 3 जनाब स्लॉट जिसके ऊपर फखर जमान पहले खेल रहे थे, उसके ऊपर इस वक्त चांस जो है वो बाबर आजम का बन रहा है और फखर जमान जो है वो पहले T20 से ड्रॉप नहीं होंगे, बल्कि वो नंबर 4 पोजीशन के ऊपर खेलते हुए नजर आएंगे। और अगर उनको ड्रॉप किया जाता है तो फिर नंबर 4 के ऊपर खेलेंगे साहबजादा फरहान, देन 5 के ऊपर खेलेंगे आजम खान एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, और मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइस कप्तान होंगे और वो एज अ जनाब जो फील्डर हैं वो टीम के अंदर खेलेंगे। देन जनाब इफ्तिखार, उसके बाद आमिर जमाल, और आमिर जमाल के बाद फिर आपके पास एक लेग स्पिनर आ जाएंगे, उसामा मीर और नवाज के दरमियान मुकाबला है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो नई मैनेजमेंट है, हफीज साहब, वो जाएंगे जनाब उसामा मीर के साथ, क्योंकि अगर नवाज के साथ कैरी ऑन किया जाता है तो फिर पता क्या होगा, फिर पाकिस्तान की अवाम को कहीं ना कहीं ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि जनाब जब नवाज को खिलाया जाता था तो हम सब तो ये कहते थे और हमारे तक ये खबरें पहुंचाई जाती थी कि नवाज तो पर्ची है बाबर आजम की, नवाज तो दोस्त है बाबर आजम का। तो अब जब बाबर खुद कप्तान नहीं है और बाबर की अपनी पोजीशन खतरे के अंदर है, तो फिर नवाज क्यों खेल रहा है? नवाज किसकी पर्ची है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसीलिए उसामा मीर जो हैं उनको स्लॉट किया जाएगा और उसके बाद फिर शाहीन शाह अफरीदी एज अ कप्तान खेलेंगे, देन जनाब हारिस रऊफ होंगे और देन जमान खान जो है उनको खिलाया जाएगा। और यह भी पाकिस्तान कर सकता है कि जमान खान की बजाय जो मोहम्मद वसीम जूनियर है उनको ट्राई आउट किया जाए, लेकिन पहले जो T20 मैच है उसमें मुझे लगता है कि जमान खेलेंगे और बाद में आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। लेकिन अब जनाब ये जो एक्सपेरिमेंट करना है ना, इसमें जो पहले से प्लानिंग की जा रही है ना, वो संजय मंजरेकर जिन्होंने कहा था कि गिव वन मोर टेस्ट टू विराट कोहली सो दैट वी कम टू नो कि विराट कोहली डज नॉट बिलोंग हियर। सो ये इसलिए दिया जा रहा है बाबर आजम को नंबर 3 स्लॉट कि यहां पे वो फेल होंगे और फिर हम जनाब कहेंगे कि बाबर आजम तो T20 क्रिकेट का प्लेयर ही नहीं है। सो जनाब ये सारी इस वक्त जो प्लानिंग है वो चल रही है, लेकिन अब शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से लेकर चलते हैं। और इसके अलावा जनाब एक और इंटरेस्टिंग खबर जो है वो मेरे जहन में आ गई है, जो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि अभी मुझे इशारा हो रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और वो है जनाब मोहम्मद रिजवान को जो वाइस कप्तान बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं जनाब एक और गेम डालने की कोशिश की गई है और शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी खतरे में है। वो किस तरह से, वो जनाब आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करता हूं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।